जो हम आपके मध्य में विश्व प्रसिद्ध महाभारत को लेकर के चल रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अर्जुन और दुर्योधन सहायता मांगने के लिए द्वारकाधीश श्री कृष्ण के यहाँ गए। तो दुर्योधन ने नारायणी सेना और अर्जुन को उन्होंने अपने सारथी के रूप में चयनित किया। तो इससे आगे अपने अपने धाम में दोनों आ गए। जब ये बात धर्मराज युधिष्ठिर को मालूम हुई तो उनके मन में एक विचार आया कि क्यों एक बार और अपने ज्येष्ठ पिताश्री के पास किसी को भेजा जाए। यदि युद्ध रुक गया तो अच्छा है, क्योंकि युद्ध की दिशा बड़ी ही भयानक हो जाती है। ये पृथ्वी वीरों के खून से लाल हो जाएगी। तब उन्होंने एक पत्र को लिखा और उस पत्र को द्वारका तक पहुंचा दिया। और उस पत्र का में लिखा था कि हे द्वारकाधीश, आप एक बार पुनः हमारी ओर से इस दोनों की ओर से ये युद्ध ना हो तो आप शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर में जाएं। तो जैसे ही ये पत्र श्री कृष्ण ने पढ़ा तो आने के लिए तैयार हुए। और जैसे ही तैयार हो ही रहे थे तो वहाँ द्रौपदी आ गई। तो कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो जवाब दिया कि हम पुनः हस्तिनापुर जा रहे हैं शांति दूत बनकर के। यदि युद्ध रोका जा सके तो हम प्रयास करेंगे कि युद्ध रुक जाए। तो इस पर द्रौपदी ने कहा कि आप तो जा रहे हैं, क्या ये मेरे केस ऐसे ही खुले रह जाएंगे? क्या भीम की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाएगी? यदि युद्ध नहीं हुआ तो क्या हमारे केस सदा के लिए ऐसे ही खुले रह जाएंगे? माधव तो श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, हे कृष्णा, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा और आप युद्ध की चिंता ना करें। युद्ध तो होगा, क्योंकि दुर्योधन हमारी एक भी बात को नहीं मानेगा। फिर भी हम सभी के संतुष्टि के लिए और संसार को ये शिक्षा देने के लिए कि जब तक युद्ध को रोका जा सके, झगड़े को रोका जा सके, तब तक रोकना चाहिए। इस संदेश को इस संसार तक पहुंचाने के लिए हमें जाना आवश्यक है। तो श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर में पधारे। तो हस्तिनापुर वासियों ने बड़ा ही उनका स्वागत और सम्मान किया। तब दुर्योधन ने कहा कि आप भोजन कीजिए माधव, और शकुनी समझा रहे हैं कि किसी प्रकार से न अपने पक्ष में करो। तब भरी सभा में श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते, नहीं आप हमारे मित्र हो, नहीं आप हम विदुर काका के यहाँ भोजन करेंगे, क्योंकि हमें पहले ही निमंत्रण पहुंच चुका है। तो वो विदुर जी के यहाँ उन्होंने भोजन किया। और जैसे ही सुबह सभा लगाई तो सभा में यही श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाराज, हम आपसे ये चाहते हैं कि आप युद्ध जब तक रोका जा सके, और युद्ध तो ना करना ही है, आप पांडवों को मात्र 5 गांव दे दीजिए, हम उन्हीं को उनमें मना लेंगे। दुर्योधन कह उठा कि आप कैसी बात करते हो माधव? अब तो बिना युद्ध के सुई के नोक बराबर विभाग में पांडवों को देने वाला नहीं। यदि उनमें पराक्रम है, बल है, शक्ति है तो वो आए और हमसे युद्ध करें, और युद्ध में चाहे सारी संपत्ति क्यों न जीते। तब बड़े ही अपशब्द दुर्योधन ने द्वारकाधीश श्री कृष्ण को कहा और सैनिकों को आज्ञा दी कि इस ग्वाले को बंदी बना। तो जैसे ही सैनिक बंदी बनाने के लिए चले तो श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप दिखाया और सभी को अपना दर्शन दिया। लेकिन जो दुरात्मा दृष्टि के थे उनका दर्शन नहीं हो पाया। तो श्री कृष्ण वहां से चले आए और जाकर के पांडवों को सूचना दी कि अब युद्ध होकर ही रहेगा। और ये बात अब निश्चित हो गई कि अब पांडवों और कौरवों का युद्ध होकर के रहेगा। तो ये बात देवराज इंद्र को मालूम हुई। तो जैसे ही देवराज इंद्र को मालूम हुई तो वो बड़े ही चिंता में पड़ गए। कर्ण के पास जो कवच और कुंडल थे वो सूर्य देव भगवान थे। जब तक उनके पास वो कवच और कुंडल थे तब तक उनका अर्जुन कुछ नहीं कर सकते थे। और इंद्र के पुत्र अर्जुन थे, इसलिए महाराज इंद्र को चिंता हुई। तो एक बार
कर्ण सो रहे थे तो कर्ण के सपने में आकर के सूर्य देवता ने उन्हें स्वप्न में कहा कि शायद हो सकता है कि इंद्रदेव आपसे कवच और कुंडल मांगने के लिए आए पूजा के उपरांत। हे पुत्र, आप चाहे कुछ भी देना लेकिन अपने कवच और कुंडल को नहीं देना। तो कर्ण ने कहा कि हमारी तो ये प्रतिज्ञा है, कोई हमसे पूजा के बाद हमारे प्राण भी मांग ले तो हमें प्राण भी दे देंगे, और यदि वो कवच कुंडल मांगते हैं तो हम उन्हें मना नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यदि आप मना नहीं कर पाओगे तो आप उनके बदले में उनसे उनकी अमोघ शक्ति मांग लेना। तो कहा कि ठीक है। और जैसे ही भोर हुई, सवेरा हुआ, तो जैसे ही उन्होंने पूजा की तो इंद्रदेव एक ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आ गए और दान में उनके कवच और कुंडल को मांगने लगे। तो कहा कि आप एक ब्राह्मण नहीं हो, आप स्वयं इंद्रदेवता हो। तो इंद्रदेव अपने रूप में आ गए। तो कर्ण को कहा कि आपने ठीक पहचाना, हम इंद्रदेव हैं, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपको कवच और कुंडल का दान देना ही होगा। तो कहा कि हम तो अपने प्राण भी दे देते यदि आप प्राण मांगोगे। तो उन्होंने एक नोकीले हथियार से लेकर के अपने कवच और कुंडल को दान कर दिया और उसके बदले में इंद्रदेव से अमोघ शक्ति प्राप्त की। तो इंद्रदेव ने कहा कि आप इसका उपयोग मात्र एक ही बार कर सकते हो और एक बार प्रयोग करने के बाद ये पुनः हम पे आ जाएगी। तो इस प्रकार से कर्ण महादानी कहलाए। उन्होंने अपने कवच और कुंडल को भी इंद्रदेव को दान में दे दिया। तो इंद्रदेव को अर्जुन की कोई भी चिंता नहीं रही। तो आज की कथा यही है, इससे आगे की कथा आगे।